का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दुनिया की तमाम दौलत, शोहरत, इज्जत होगी आपके कदमों में। आपको अजीब लग रहा है? करके देखो, चलो, है ना। मेरा काम है बताना। कोई चीज कई लोगों को बहुत ज्यादा सूट कर जाती है कि नहीं। कई लोगों की प्लेनेटरी पोजीशन इतनी भयानक होती है कि उनको थोड़ी चीजें, हाई डिग्री वाली चीजें सूट करेगी, है ना, करती है जनरली। बट चलो खैर, आज एक आपको चीज बताती हूँ। हर एक इंसान सोचता है कि मेरे पास ना कोई ऐसी जादुई चीज हो कि मेरा ना लक साथ दे। हमारा लक साथ नहीं दे रहा। बिल्कुल देगा। एक चीज बता देती हूँ, वो चीज आप कर लो। लेकिन उससे पहले एक ना बात समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करनी है। आपने कभी ये चीज सोची है कि इंसान जो अभी मतलब टॉप की पोजीशन में होना चाहिए था, वो डिप्रेशन की गोलियां खाकर घर पे बैठा हुआ है? कभी ऐसे चीज सोची है हमने? नहीं सोची ना। हम ये मान ही नहीं सकते कि ऐसे हो ही नहीं सकता। जिसकी अगर दशा इतनी ज्यादा चांद छू रही है, आज वो बंदा घर पे बैठा हुआ है, बिना जॉब के डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है, सुट्टे मार रहा है खिड़की पे बैठ के, तो कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है? मैं दिल से आपसे बात कर रही हूँ और मेरी चीजों को सीरियसली लेना। एक इंसान जिसके घर पे कहते हैं ना, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप है, पूरी जॉइंट फैमिली है, उस इंसान के ऊपर पूरी दुनिया भर की जिम्मेवारियां, अगर वो ऐसे स्टेट में चला जाएगा तो उसका घर कैसे सरवाइव करेगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सीरियसली लेना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हम ना वास्तु को एक हवा बना के रखते हैं, पता नहीं क्या है, ऐसा क्या है, क्या है। एक वास्तु को एक ह्यूमन बॉडी समझो, एक ह्यूमन बॉडी समझो। आप मेरी बात समझे? मान लो ये वास्तु पुरुष का सर, वास्तु मैन, we will call him as a vastu man. So vastu man is sleeping in northeast, his head is in northeast. Are you understanding? फिर ये इसका कंधा, ये इसके पैर, ये इसके, ऐसे करके आगे और समझाऊंगी, आगे और समझाऊंगी। अभी मैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रही हूँ। नॉर्थ ईस्ट में जो एक इंसान सोता है, दिस इज द मोस्ट वीक पोजीशन। ये सबसे ज्यादा हल्की वीक पोजीशन है। अब समझे, ये किसका स्थान होता है? ये गुरु का स्थान होता है। अब गुरु की नेचर क्या होती है? ये जो एक इंसान है जो यहाँ पर सो रहा है, वो अपना पेट्रोल खर्चा करेगा और वो 4-5 घंटे की दूरी पे ड्राइव करते करते जाएगा। उसको बुखार चढ़ा हुआ है, फिर भी वो ड्राइव करते करते जाएगा, क्योंकि किसी रिश्तेदार ने फोन कर दिया कि प्लीज अर्जेंट आ जाओ, हमारी मदर की तबीयत नहीं ठीक है, ऐसे करके। अब वो बंदा जाएगा, ड्राइव करते करते अपना पेट्रोल फूकेगा, अपनी एनर्जी फूकेगा, और वो बेचारा बीमार है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो बंदा सो रहा है वो मोस्टली बीमार ही रहेगा, एंजाइटी में ही रहेगा। अब वो वहां पर ड्राइव करके गया, उसका जो दोस्त था उसने 10 बातें और सुना दी ड्यू टू एनी रीजन। उसने वो वहां पर गया, उसने एक थैंक यू तक नहीं बोला। जो बंदा यहाँ पर सो रहा है उसके साथ ऐसे ही होगा। और जो बंदा नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है, लिख के ले लो, पीपल विल मिस यूज योर रिसोर्सेस। आज की डेट में, आज की सेंचुरी में एक चीज को याद रखना है ना, कोई यूज करता है हमारे रिसोर्सेज, अलग बात है। आपने किसी को पैसा दिया कि चल भाई, किसी ने बड़ा आपसे मदद मांगी, लेकिन आप तो बिल्कुल गुरु के जैसे हो। आप बोलोगे, आप, उसने बोला मेरे को ना अपना मेरे को फैमिली का देखभाल करनी है, मेरे को एक काम शुरू करना है। आप उसके दुख में इतने ज्यादा ज्ञानी बन गए कि आपने बोला चल भाई तू काम शुरू कर दे, ठीक है, मेरे पास एक FD है, तू ना काम शुरू कर दे। आपने उसको पैसा दिया, उस बंदे ने पैसा उड़ा दिया। आज आप को जरूरत पड़ी, उस बंदे ने आपको 10 बातें और सुना दी कि तुझे पता नहीं, मैंने तो तुझे बोला ही था, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। आपका पैसा जितना था उसका तो छोड़ दो, उसका तो भूल ही जाओ। उसने बातें, जूते आपके सर पे और मार दिए। ये जो पोजीशन है ये आपको एंजाइटी देगी। नॉर्थ ईस्ट का जो पोजीशन होता है दैट इज वेरी गुड फॉर, वो बहुत अच्छा है लिविंग रूम के लिए, पूजा रूम के लिए, स्टडी रूम के लिए। इसके अलावा नहीं। नॉर्थ ईस्ट में जो बंदा सो रहा है, मियाँ बीवी, लिख के ले लो, बात डिवोर्स तक जाएगी। आपके पत्री में ये लिखा था, दूसरा घर, 7वां घर, 11वां घर, प्यारे वैसे, बड़े प्यारे वैसे मिले हुए थे। हाँ जी, मिले हुए थे। क्या
क्या पत्री क्या बोल रही थी, अरे वाह री वाह, मतलब है ना हनीमून पे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बड़ा ही प्यार होएगा, बड़ा ही सपोर्ट मिलेगा। अरे सपोर्ट ऐसा ऐसा भयंकर सपोर्ट के खाने को दौड़ रहे हैं, एंजाइटी में आ रहे हैं। ये जो पोजीशन में अगर आप सोगे आपको एंजाइटी डिप्रेशन, लिख के ले लो, एंजाइटी ज्यादा डिप्रेशन का, क्योंकि जो जोन है वो कहाँ है, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज द पोजीशन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। इसको बोला जाता है, पहले जमाने में जब राजा महाराजे के जो महल होते थे ना, वो कहते थे ना, वो पूछते थे कि रानी कहाँ है, रानी कोप भवन में है। वो कोप भवन क्या है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। आप समझे मेरी बात को। बट अभी मैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं आ रही, क्योंकि कल मैंने ना कम से कम पूरी कंसल्टेशन में से 3-4 बंदे ऐसे थे जिनकी नॉर्थ ईस्ट में जो बेचारे सो रहे थे, उनकी ना आवाज से ही ऐसी घबराहट रहेगी। बेचारे इतना सोचेंगे, इतना थके हुए होंगे। फिर उनसे पूछो कहाँ सो रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं सो रहे। हाँ जी शैना जी, नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में चोटें लगना, बीमारी पड़ना। आप एक और बात सुन लो, आज अगर आप जॉबलेस हो, आपके पत्री में बड़ी प्यारी दशा आई पड़ी है, लेकिन आप जॉबलेस हो, अब आपको लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया है। आधे पागल आप उसी चक्कर में बन गए क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने कहा हाय हाय आपके ऊपर कुछ किसी ने कर दिया है। पहली चीज तो फिर बोलूंगी, बार बार बोलूंगी, लोहा लोहे को काटता है, तंत्र तंत्र को काटता है। अरे बांगड़ू लोगों, तुम इस पे कौन सी पूजा करा रहे हो? अगर कोई करी कराई चीज है इसके ऊपर तो कोई पूजा हो ही नहीं सकती। लोहा लोहे को काटता है, तंत्र तंत्र को काटता है, बात खत्म हो गई, सीधी बात है। और जो काटता है वो पैसा नहीं ले सकता। ये भी याद सुन लो, बार बार सुनाऊंगी, बार बार, जब तक दिमाग में फिट ना हो जाए। अब सबसे पहली चीज, आपको, आप गए किसी के पास, जी हमारा ना कुछ नहीं चल रहा, मेरे को जॉब नहीं मिल रही है कि नहीं। उसने बोला आपके ऊपर कुछ कर दिया है, आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो। मुद्दा ये है क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में एक मैग्नेट है, वो आपको चिपका के रखेगा, आपको बाहर निकलने ही नहीं देगा। आपने यहाँ रिज्यूमे दिया, यहाँ रिज्यूमे दिया, यहाँ रिज्यूमे दिया, यहाँ पर रिज्यूमे दिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि चुंबक आपको हिलने दे तब ना, वो चुंबक आपको हिलने ही नहीं देगा। आप अगर कहीं ज्वाइन भी करोगे, आप फिर वो छोड़ोगे, फिर घर पे थोड़े दिन बैठोगे, फिर वो कुछ, अगर मान लो अगर कहीं चले जाते हो, फिर वो घर पे छोड़ोगे, फिर यहाँ पर। आप समझे? ये चीज कराती है नॉर्थ ईस्ट। मियाँ बीवी के डिवोर्स के चांसेस बनाता है नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम, लिख के ले लो। वास्तु पुरुष का सर माना गया है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट है, मतलब दैट इज, ये देखो, ये जो साउथ वेस्ट है ना, ये क्या है, दैट इज राहु का स्थान, विच इज यूरेनस। समझ गए? ये है केतु का स्थान, समझ गए? अब ये जो राहु है, दैट इज द माउथ ऑफ अ स्नेक, माउथ ऑफ द स्नेक। उसकी टेल कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। अगर सांप के पूंछ पे आपने पैर रख दिया है ना, आप इधर सो रहे हो, आपने सांप के पैर पे वो क्या कहती है, पूंछ पे पैर रख दिया, वो आपको निगलेगा, बाइट करेगा। तो ये बाइट करेगा, फिर वो आपको 24 घंटे दिमाग से बाइट करेगा। आपको अजीब लग रही होगी चीजें, अपने हालात देख लो अगर नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो। लेकिन मुद्दा ये आता है कि किसी को नॉर्थ ईस्ट इतनी जल्दी छोड़ता भी नहीं। आप समझे हो? नॉर्थ ईस्ट इतनी जल्दी छोड़ता नहीं है। एक बंदा नॉर्थ ईस्ट में अगर सो रहा है, उसको दूसरे कमरे में अगर जाएगा, उसको थोड़े दिन तक घबराहट लगेगी, हाय हाय ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। कुछ ना हो रहा, चुंबक आपको बुला रहा है, लेकिन आपको अपने को स्ट्रॉन्ग करके उससे कट अवे करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं का छोड़ेगा नहीं। आप सीरियसली लो मेरी बातों को, जो नहीं ले रहे मैं उसमें कुछ, मैं आपको फोर्स थोड़ा कर सकती हूँ, आपको फोर्स तो। लोग ना जब सब चीज बर्बाद होती है तब आते हैं, हाँ जी शैना जी अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो हो गया ना जो होना था, अब तो बचने पे भी चीजें बच नहीं सकती। अब क्यों शैना को फोन कर रहे, अब क्यों शैना को कॉल कर रहे, मैसेज कर रहे, हाँ जी अकाउंट नंबर दे दो, हाथ जोड़ देती भैया, अपना पैसा अपने पास रखो, मेरे बस के ना है आपकी कंसल्टेशन करना। साफ मुंह पे बोलती हूँ, और ये बोलती हूँ, कितने वॉइस मैसेजेस दिन में भेजती हूँ ना, आई कांट डू योर कंसल्टेशन, फॉलो वीडियोस, बात खत्म हो गई। अब आपको एक चीज बताती हूँ, वैसे पते की बात तो एक और बता देती हूँ कि
नॉर्थ ईस्ट में ना एक मिट्टी का घड़ा रखो, मिट्टी का घड़ा रख लो वहाँ पर, है ना। उसमें जल डालो, उसमें तांबे का सिक्का, है ना, चांदी का सिक्का और सोने का सिक्का। अब सोने का सिक्का नहीं ले सकते, पीतल ले लो छोटी सी। अगर सिक्का भी नहीं ले सकते, चांदी का भी या जैसे भी, तो छोटी छोटी तारे डाल दो, छोटी छोटी तारे डाल दो उसके अंदर। उसको आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा वो जो चीज़ है उसमें इतनी मैग्नेटिक पावर आ जाएगी, वो सारे तत्वों को उजागर करेगा। और थोड़ा थोड़ा इतना इतना पानी रोज निकालो, पियो, और नया पानी उसके अंदर डाल दो थोड़ा थोड़ा। अगर आपका ना, आपकी जितनी नसें हैं सर की पट करके खुलेगी। आप लिख के ले लो, लेकिन आपने इधर सोने का नहीं है, सोने का नहीं है, सीधी सी बात है ना। एक और चीज़ आपको बताती हूँ जिस पे हमने मुद्दा शुरू किया था। ये आपने ऐसा यंत्र बना देना है, ये आपने यंत्र बना दिया। अब इन यंत्र के नीचे क्या लिखोगे, 115111। इधर लिखकर बता देती हूँ, हर खाने में आपने ये लिखना है क्या, 111511, सारे कोनों में, सारे खानों में, सारे खानों में इसको फोल्ड करके आपने रख देना है, मतलब फोल्ड कर देना है ना, कागज को फोल्ड कर देना है। अब आपने किस मंत्र से इसको रोज अभिमंत्रित करना है, ओम श्राम श्रीम श्रूम श्रह ठ ठ स्वाहा। ओम श्राम श्रीम श्रूम श्रह ठ ठ स्वाहा। और जब बोलोगे ना, अब जब ये अभिमंत्रित करोगे, रोज रोज करो, अपनी जेब में रखो, अपनी जेब में रखो, जहाँ अपना जो वो है मैट्रेस है उसके नीचे रख दो। और जब ये मंत्र पढ़ो ना, तो मन मन में मत पढ़ना, थोड़ा बोल बोल के पढ़ना। बेशक कहीं घर पे अगर जॉइंट फैमिली है, कहीं बाहर चले जाओ, बगीचे में चले जाओ, बोल बोल के करना, वो वाइब्रेशंस और एक्टिव होगी। ओम श्राम श्रीम श्रूम श्रह ठ ठ स्वाहा, पूरा फील होएगा। और आपको पता है कि दिन में ऐसे 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 ताली मारने से ओम श्राम श्रीम श्रूम श्रह ठ ठ स्वाहा, आपको अभी मैं पागल लग रही होंगी, बट कसम से आप ये करके देखो। 3 मिनट भी अगर आपने ऐसे हाथ खोल के करा और मंत्र जाप करा, आपका ये, आपकी आभा मंडल की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो कम से कम 3 से 4 से 5 घंटे तक आपके अंदर रहेगी। कायदे की चीजें बताती हूं मैं, क्या फायदा नहीं तो है, कहूँ फोका फाकी, उससे बात नहीं बनने वाली। नॉर्थ ईस्ट चेक करो, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने स्टोर रूम बना दिया, आपका दिमाग, आपको याद है एक बार लाइव में क्या हुआ था, उन्होंने कहा मेरे को बहुत ज्यादा बर्डन लग रहा है, मेरे को बहुत ऑफिस में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, दुनिया भर की चीजें, एंजाइटी हो रही है। लाइव में आरिका मैम ने क्या पूछा कि उनसे पूछो उनके नॉर्थ ईस्ट में कहीं स्टोर रूम तो नहीं बना हुआ। उन्होंने कहा हाँ, कहती फटाफट से चेक करके, हाँ बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम है। आपके ना दिमाग में पत्थर पड़ जाएंगे, आप सोच ही नहीं पाओगे। ये बात है। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, व्हाट्सएप करना, मेरा एक ही नंबर है जो इधर है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।